तो बेटा आज का जो ईमेल का टॉपिक है आपका, हम एक्सटेंड कर रहे हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर से, वो ये है कि आपको प्रिज्यूम करना है कि आपके पैर में चोट लगी है और अपने प्रिंसिपल को आपको मेल लिखना है कि भाई मुझे चोट लगी है और मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि आप मेरी एग्जाम मुझे घर से कंडक्ट करने दें। देखिए ध्यान से, सबसे पहले फ्रॉम क्वेश्चन में नाम मिला हुआ है वही प्रिंसिपल एबीसी स्कूल, डेट जो आज की डेट हो, जैसे जिस दिन मैंने ये बनाया था उस दिन 7 जुलाई थी, आज 12 जुलाई है। रिक्वेस्ट टू ग्रांट परमिशन टू अपीयर फॉर एग्जाम फ्रॉम होम। रिस्पेक्टेड मैम, सी आप सोच रहे होंगे सर मैम क्यों लिखा है? बेटा हर बच्चे को पता होता है कि उसकी प्रिंसिपल मेल है कि फीमेल है, यस और नॉट? यस सर। आपको क्वेश्चन में भले हिम या हर कहे, लेकिन आपको पता है कि आपका प्रिंसिपल मेल है या फीमेल है, तो उस हिसाब से लिखिएगा। अब इसके अंदर पहला पैराग्राफ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। प्लीज पे अटेंशन टू द फर्स्ट पैराग्राफ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11C of your school. 10 days ago, I met with a major accident due to which I have got 2 fractures in my right leg, and I have been advised to take complete bed rest for next 2 months. मुझे पैर में चोट लगी है और 2 महीनों तक मैं बेड रेस्ट हूँ। As declared by our school, our terminal exam is taking place next week. अब आप लोगों ने तो पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि टर्मिनल एग्जाम नेक्स्ट वीक होगी। And as I mentioned above, I am unable to come to school and appear for the exam. और जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, मुझे चोट लगी हुई है, मैं आ ही नहीं सकता। Therefore, I hereby request you to grant me the permission to appear for the exam from my home. मुझे घर से एग्जाम देने दी जाए। I have attached the medical reports and certificates with this mail. मैंने मेडिकल रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स भी अटैच कर दिए हैं। फॉलोइंग आर माई डिटेल्स, ये मेरी डिटेल्स है। नेम शरद शर्मा, क्लास 11C, रोल नंबर 34। आखिरी पैराग्राफ, क्लोजिंग पैराग्राफ। I hope that you will consider my request and grant me the permission as requested above. I am also ready to give exam under online observation through any online portal. आप चाहें तो जूम, गूगल मीट, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरा ऑनलाइन सुपरविजन कर सकते हैं। रिगार्ड्स शरद। पॉइंट क्लियर हुआ सबको बेटा? यस सर। बेटा देखो, ये आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ काम है। कल चल के ये सच में आपको छुट्टी वुट्टी चाहिए हो तो आप मेल लिख सकते हो। चलो फटाफट लिखना शुरू करो। इतना कॉपी कर लो तो मैसेज करो तो मैं स्क्रॉल डाउन करूं फटाफट बेटा। स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यू आर संकेत और साक्षी राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर रेजिंग द इशू ऑफ पुअर कंडीशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी। यानी आपके आसपास जो सरकारी दवाखाना है वहां पे हालात बुरे हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले फ्रॉम sanket@gmail.com टू editor.sandesh@gmail.com, कोई भी लोकल न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते हो बेटा। देन डेट जुलाई 10, 2021। क्वेश्चन है सब्जेक्ट रेजिंग द इशू ऑफ पुअर कंडीशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर। अब सवाल उठता है कि हम लोग ये मीडिया में क्यों छपवाना चाहते हैं? क्या कारण है कि हम चाहते हैं कि इसको अखबार में लिखा जाए? देखो बेटा, जब किसी मुद्दे के ऊपर गवर्नमेंट आपकी नहीं सुनती और अगर वो मुद्दा न्यूज़पेपर में छप जाए तो गवर्नमेंट को बाय डिफॉल्ट उस मुद्दे पे काम करना पड़ता है। उसकी इच्छा हो चाहे ना हो, गवर्नमेंट को उस मुद्दे पे काम करना पड़ता है। इसीलिए लोग अक्सर न्यूज़पेपर को अप्रोच करते हैं। आइए देखते हैं पहला पैराग्राफ। रिस्पेक्टेड सर या मैम, आपको मैंने पहले भी कहा है रिस्पेक्टेड शब्द का इस्तेमाल तभी करना जब आपको किसी से काम निकलवाना हो। यहाँ पे वही है, हमको किसी से अपना काम निकलवाना है। पहले पैराग्राफ में आपको उसकी बटरिंग भी करनी पड़ेगी, उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। जैसे हमने लिखा है, आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर।
ये शब्द दिख रहा है बेटा, एस्टीम्ड, जिसकी मार्केट में बहुत रेपुटेशन, जिसकी मार्केट में बहुत रेपुटेशन। आई रियली अप्रिशिएट द वे यू टेक अप लोकल इश्यूज इन योर न्यूज़पेपर एंड हेल्प द सिटीजंस ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद के नागरिकों की जिस तरह से आप मदद करते हैं उसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। अप्रिशिएट मतलब रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना, कि आप किस तरह से लोकल लोगों के मुद्दों को उठाते हैं। आई एम राइटिंग दिस मेल टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द सीरियस इशू ऑफ आवर लोकेलिटी। हमारे इलाके की एक बड़ी समस्या के रिगार्डिंग मैंने ये मेल लिखा है। पहला पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ मुद्दे पे होगा, ध्यान से देखिएगा। द पब्लिक हेल्थ सेंटर ऑफ आनंद नगर, ये एक रैंडम एरिया है, कोई भी एरिया हो सकता है, इज इन अ वेरी बैड कंडीशन। देयर इज लैक ऑफ क्लीनलीनेस, साफ सफाई नहीं है। स्ट्रे डॉग्स रोम अराउंड हियर एंड देयर, कुत्ते इधर उधर घूम रहे होते हैं। देयर इज शॉर्टेज ऑफ मेडिकल स्टाफ, स्टाफ की कमी है। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर्स टू लुक आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स, सैकड़ों की तादाद में पेशेंट्स होते हैं और देखभाल करने वाले डॉक्टर सिर्फ 2। Moreover, there is severe shortage of medicines. दवाइयों की तो बहुत भयानक शॉर्टेज है। Most of the times we have to buy medicines from outside. अक्सर हमें दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। ये पैराग्राफ हमारा कंटेंट है। आखिरी पैराग्राफ हर ईमेल जो आप एडिटर को लिख रहे हो उसमें सेव होगा। As a responsible citizen, it was my duty to draw your attention towards this issue. I hope you will visit the public health center and publish the reality in your newspaper. मेरी कई भी बात को मत मानिए, एक बार खुद विजिट करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वहां के हालात क्या है। रिगार्ड्स संकेत। समझे बेटा? चलो अब ये फटाफट कॉपी करो। बेटा नेक्स्ट ईमेल, यू आर अरविंद या फिर अनीता, a resident of Dwarka Nagar, Ahmedabad. Write an email to the municipal commissioner of your district raising complaint about non-collection of garbage in your locality. कचरा उठाने के लिए कोई गाड़ी नहीं आ रही। अब सब लोग जानते हैं आपके घरों के आसपास जो भी कचरा होता है उसको कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की गाड़ी आती है। सोचो अगर वो गाड़ी ना आए तो क्या परिस्थिति खड़ी होगी, उसी के ऊपर हमको मेल लिखना है। इमेजिन करना है कि वो गाड़ी नहीं आ रही है। चलिए, from arvind@gmail.com to municipalcommissioner.amc@gmail.com, date July 10, 2021, complaint about non collection of garbage। सैल्यूटेशन आएगा सर या फिर मैम। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ द्वारका नगर, मैं द्वारका नगर का एक रहवासी हूँ। आई एम राइटिंग दिस मेल टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ आवर लोकेलिटी। हमारे इलाके की एक बड़ी समस्या है, उसके बारे में आपको अवगत कराना है। भाई कब से कचरा कलेक्ट करने की गाड़ी नहीं आ रही है? 2 हफ्तों से, 3 हफ्तों से, उससे ज्यादा नहीं। Since last 2 weeks we are facing the problem of non collection of garbage. फॉर्मल ईमेल की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? इट्स अ नो नॉनसेंस ईमेल, इसमें और कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ मुद्दा। पहला पॉइंट, हीप्स ऑफ गार्बेज कैन बी सीन एवरीवेयर। सब जगह कचरों के ढेर दिख रहे हैं। स्ट्रे एनिमल्स यानी रखड़ते हुए जानवर, which are attracted by this garbage have occupied the roads, उन्होंने सड़कें कब्जा कर ली हैं। जैसे the smell is so bad that we can't move out of our houses, बदबू इतनी ज्यादा है कि हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। Moreover, we are facing a severe health hazard due to mosquitoes and flies which have attacked our area recently. हमारा इलाका जो साफ सुथरा ना रहता था, वहां पे जैसे मक्खियों और मच्छरों ने हमला कर दिया है। As a responsible citizen, it was my duty to draw your attention towards this issue. I hope that you will do the needful and help us. मुझे उम्मीद है कि आप जरूरी काम करेंगे और हमारी मदद करेंगे। रिगार्ड्स अरविंद शर्मा। और यहाँ पे आपका ये मेल खत्म हो जाता है।